आज हम बात करेंगे कुतुब मीनार के बारे में, जो हम लोग बहुत पढ़े हैं, जो इतिहास में जो हमको गलत इतिहास पढ़ाया गया है। बताया जाता है कि पहले जो मजबूत था वही इतिहास लिखता था। जो आज हम लोग पढ़े हैं वो गलत इतिहास पढ़े हैं। आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे, क्या है सच्चाई, जो कि मुगल सल्तनत की कहानी है। इस वीडियो में मुगल काल के बारे में बताएंगे, और कल का जो वीडियो होगा पार्ट 2, उसमें हिंदू और हिंदू मंदिर के बारे में बताएंगे कि ये सही में क्या हिंदू मंदिर था और क्या था, उसका इतिहास क्या था, कब बना था और किसने बनवाया था। कल वाले पार्ट 2 में उसके। और ये जो कुतुब मीनार है इसकी ऊंचाई 72.5 यानी 73 मीटर है, और इसका आधार व्यास जो लगभग है 14.3 मीटर का है, और शीर्ष व्यास जो है 2.7 मीटर का है, और इसमें 379 सीढ़ी है, लगभग 400 के करीब में है। और इसका निर्माण का शुरुआत 1199 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, और उन्होंने सिर्फ पहली मंजिल बनवाई, और इसका पूरा काम निर्माण ख़त्म 1220 ईस्वी में हुआ है। और कुछ लोग बताते हैं कि 1220 से लेकर 1229 के बीच बना है। और इसे आगे का जो ऊपर वाला 3 मंजिला है उसको इल्तुतमिश ने बनवाया, और बाद में 1369 के आसपास भूकंप आया और ऊपरी हिस्सा इसका टूट गया था। और इसके ऊपरी हिस्सा का फिरोज शाह तुगलक ने जो 5वीं मंजिल है उसका मरम्मत करवाया था, इसके 5वीं मंजिल का। और इसको जीत का स्तंभ माना जाता है। कहा जाता है कि 1192 में तराइन की लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान जब हार गए मोहम्मद गौरी से, तो मोहम्मद गौरी यहाँ पे नहीं रहा, वो अपने नौकर को कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ पर देख रेख के लिए रखा, और उसी ने इसकी शुरुआत करवाई, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसको जीत का स्तंभ माना जाता है। और पहले हम ऊपर भी जा सकते थे कुतुब मीनार के ऊपर, लेकिन एक घटना हुआ 14 दिसंबर 1981 को, उसके बाद इसको बंद कर दिया गया। बताया जाता है कि कुछ स्कूली छात्र यहाँ पे घूमने आए हुए थे स्कूल के तरफ से, और जब ऊपर चढ़ रहे थे तो अचानक बिजली चली गई और अंधेरा हो गया, और कुछ बच्चों ने डर को चीखना शुरू कर दिया और नीचे की ओर भागना शुरू कर दिया। और एक घुमावदार और संकरी सीढ़ी है जिसमें एक ही आदमी ऊपर और नीचे जा सकता है। इसके चक्कर में कुछ बच्चे नीचे गिरे और भीड़ से दब के मर गया। बताया जाता है कि इसमें 45 लोग मरे हुए थे। और ये अलाई दरवाज़ा है, जो वैज्ञानिक रूप से बना हुआ ढांचा है, और एक गेट नहीं बल्कि भारत का एक इस्लामिक वास्तुकला का पारंपरिक शुरुआत है, और एक कुतुब मीनार परिसर में है। और इसका निर्माण 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, और उसका एक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी योजना था। और ये जो गुंबद देख रहे हैं वो इस्लामिक इंजीनियरिंग तकनीक है। इससे पहले भारत में कोरबल्ड आर्किटेक्ट बनती थी, जिसे पत्थर एक दूसरे पर टिकाए जाते थे, लेकिन ये जो बना हुआ है ये इस्लामिक इंजीनियरिंग से बना हुआ है, और लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर और काले पत्थर का सजावट किया गया है, और लाल और सफ़ेद का कंट्रास्ट बेहद सुंदर बनाता है, जो कि एक लाल और इस सफ़ेद जो इसमें लगा हुआ है इतना सुंदर बनाता है, रात में इसका खूबसूरती और भी बढ़ जाता है। और इस पे कुरान की आयतें और ज्यामितिक पैटर्न पे वो देखिए बेल बूटी की नक्काशी और जालीदार खिड़कियाँ उधर बनी हुई है। और यहाँ हिंदू शिल्पकारों की कला और इस्लामिक डिजाइन का मिश्रण दिखाता है। और ये इमाम जामिन का मकबरा है। और इमाम जामिन कौन थे? बताया जाता है कि इमाम जामिन का पूरा नाम सैयद मोहम्मद अली नाम था, जो मध्य एशिया के तुर्किस्तान क्षेत्र से आए एक सूफी संत माने जाते थे। वे धार्मिक विद्वान, कुरान के ज्ञाता और आध्यात्मिक मार्गदर्शक थे। बताया जाता है कि वो 16वीं सदी की शुरुआत में भारत आए और दिल्ली में बस गए। और ये जो दिखाई दे रहा है इनका मकबरा, उसका निर्माण 1538 ईस्वी काल में मुग़ल दौर में हुआ। उस समय हुमायूं का शासनकाल था। और ध्यान देने वाली बात है कि मकबरा कुतुब परिसर के सल्तनत कालीन ढांचे से काफ़ी बाद में बना हुआ है। और ये कुतुब मीनार के बगल में देख सकते हैं, और अलाई दरवाज़ा के बगल में है। और सबसे दिलचस्प बात, इमाम जामिन ने अपने जीवन काल में ही अपने मकबरे का इसका शुरुआत करवा दिया था। जो देख रहे हैं यह सूफी परंपराओं के असमान नहीं था, वे मृत्यु को अंत नहीं बल्कि ईश्वर से मिलन मानते थे। उन्हीं का मकबरा है जो अभी आप देख रहे हैं। और वास्तुकला एक एक चीज़ विस्तार से संरचना किया गया है, अष्टकोणीय
और चारों ओर खुली मेहरबा, ऊंची चबूतरे, ये सब उन्होंने अपने मन से डिजाइन करके बनवाया था। छोटा गुंबद है लेकिन संतुलित गुंबद है। और ये अलाई दरवाज़ा का आर्किटेक्ट है। देखिए 1311 में बना था यह दरवाज़ा। सिर्फ एक प्रवेश द्वार नहीं था, यह अलाउद्दीन खिलजी की जो मैं बताया महत्वाकांक्षी योजना में का था। और भारत में पहली बार असली गुंबद और मेहरबा लाल पत्थर सफ़ेद संगमरमर की जादुई नक्काशी हुई थी। और अधूरी रह गई एक मीनार का सपना, जो आगे हम बताएंगे, जो मीनार उन्होंने बनाया था जिसका आर्किटेक्ट। और ये देखिए कितना उस टाइम का जो हम लोग मूवी में भी देखते हैं कि यहाँ पे सैनिक खड़े होते हैं और किला के गेट के यहाँ पे सैनिक खड़े होते हैं और यहाँ से बंदूक चलाते हैं, तोप के गोले फेंकते हैं, जो हम लोग मूवी में भी देखते हैं। और बताया जाता है कि अलाई दरवाज़ा एक सच्चा दरवाज़ा है और सच्चाई का वो प्रतीक है जो अलाई दरवाज़ा है। और ये सब देखिए पुराने आर्किटेक्ट कितना बेहतरीन। और ये पुराने समय का कुआं है जो कि बेहद खूबसूरत है, जिसको अभी बंद करके रखा गया है, बचाने का कोशिश हो रहा है। और उस साइड में जो आप देख रहे थे वही अलाउद्दीन खिलजी का जो महत्वाकांक्षी योजना था, जो कि सोचा था कि मैं बहुत बड़ा कुतुब मीनार से भी बड़ा मकबरा बनाऊंगा और गुंबद बनाऊंगा। और ये जो आप देख रहे हैं आर्किटेक्ट, इसके बारे में फुल डीपली डिटेल्स एक एक चीज़ में कल वाले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में कवरेज नहीं होगा। ये आप देख लीजिए क्या बेजोड़ कारीगरी है और ये पुराने ढांचा है। और ये अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा है और मदरसा भी है। ये वही अलाउद्दीन खिलजी है जिसके चक्कर में रानी पद्मावती ने जोहार किया था और सैकड़ों रानियों ने किया था। ये वही अलाउद्दीन खिलजी और उसका मकबरा है। और सोचिए कितना खूंखार था, उसने 1296 में अपने ही चाचा का हत्या करके और सत्ता छीन लिया था। और ये 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक ये शासन किया और उसने कई बार मंगोल आक्रमण को रोका, और वो नहीं होता तो दिल्ली पर मंगोल का कब्जा होता। और यहाँ से देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा है कुतुब मीनार का। कुतुब मीनार इस हिसाब से बनाया गया था कि आप कहीं से भी देखिए बहुत सुंदर दिख। और बताया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी का सबसे बड़ा योगदान अनाज के दाम तय, घोड़ों और सैनिकों के सामान का दाम तय और कड़े जासूसी जो यंत्र थे उसको दर तय करना, मतलब उसका एक दर तय हो गया। जो आज कोई भी सामान MRP को जो खरीदते हैं उस टाइप का वो दर तय किया था। और वो दक्षिण भारत को विजय किया, जो कि जीत लिया। और उसके मुख्य सेनापति थे मालिक कफूर। और ये उसी का ये जो मदरसा बताया जाता है कि इसमें पढ़ाई होता था उस समय में, ये आज खंडर बन गया है जो मदरसा अलाउद्दीन खिलजी का है, जो आज खंडर टाइप का पूरा तब्दील हो गया है। और इसमें कितने खून यहाँ पे बहे हैं और उस पर बिल्डिंग खड़ा है, कितने राजाओं, कितने माँ की गोद खाली हुई है और कितने भाई अपने भाई को और कितने बाप अपने बेटे को और कितने औरत अपने पति को खोए हुए हैं, तब जाके खड़ा है। और अलाउद्दीन खिलजी का नाम सुनते ही रूह कांप जाता है किसी भी आदमी का। सोचिए वो कितना, ये उसी का मकबरा है। उसका नीति था अलाउद्दीन खिलजी का अमीरों को कमज़ोर करना, सेना को मजबूत करना और विद्रोह रोकना। और उसने अलाई मीनार की शुरुआत की जो अधूरी रह गई, सीरी किला बनाया और उसने शराब पे भी रोक लगाया, अमीरों की संपत्ति पर नियंत्रण किया, गुप्तचर प्रणाली को मजबूत किया। और वो बहुत कठोर व्यक्ति था और राजनीतिक में उसका दिमाग बहुत ही तेज चलता था। और ये जो देख रहे हैं आप इल्तुतमिश का मकबरा है, जो शासन 1211 से लेकर 1236 तक शासन किया। और ये पढ़ सकते हैं। और बताया जाता है कि उसका शुरुआती जीवन जो मध्य एशिया तुर्क क्षेत्र में बीता, बचपन में ही गुलाम बना दिया गया, कई हाथों से बिकते बिकते अंततः वो दिल्ली पहुंचा और उसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा। और उसकी बुद्धिमत्ता और क्षमता देखकर ऐबक ने उसे ऊंचे पद दिया और अपनी बेटी से विवाह किया। और ये उसी का मकबरा है और उसका वो देख रहे हैं। बताया जाता है कि 1210 में ऐबक की मृत्यु के बाद दिल्ली में अस्थिरता फैल गई और 1211 में इल्तुतमिश ने गद्दी संभाली। और
लेकिन उसे विद्रोहियों से लड़ना पड़ा और अन्य तुर्क सरदारों को हराना पड़ा और बंगाल और सिंध को नियंत्रण करके वो अपने नियंत्रण में कब्जे में किया। और इल्तुतमिश ना होता तो दिल्ली सल्तनत शायद ख़त्म हुई हो गया रहता, जो बताया जाता है। और बताया जाता है कि चांदी का टाका और तांबे का जीतल का सिक्का का शुरुआत किया और इसी ने कुतुब मीनार का ऊपर का 3 मंजिल को बनवाया और कंप्लीट किया, जो आज कुतुब मीनार हम लोग जो पूरा देख रहे हैं।